Hello, friends. My name is Prakriti Soni, and today we start NCERT class 7, chapter 3 Heat. तो हम जो है अभी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग जो है चैप्टर 3 पे पढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 हीट में जो है हमें जो है सारी गर्म चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हीट मतलब जो है हमें यही बताते हैं कि हीट मतलब गर्माहट। So let's start the chapter. You know that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. आपको जैसा कि पता है कि जो वूलन क्लोथ होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं। लाइक वूल होती है तो वो शीप से बनाई जाती है, और ज़्यादातर हम लोग जो हैं वूल को ही ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, वूलन क्लोथ्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, और आपको ये भी पता है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, कीप इट वार्म कोल्ड आउटसाइड। हम लोग जो है वूलन क्लोथ्स को कब पहनते हैं? सर्दियों में, जिससे जो है हमें वो घर के बाहर भी या फिर अंदर भी जो है गर्मी दे। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म। वूलन क्लोथ्स हैं हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट्स हॉट। These give us feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. और आप लोग जो है लाइट कलर जो है पहनते हो कब? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आपने देखा होगा आपके जितने भी गर्मी के कपड़े होंगे ऐसे होंगे, कुछ वाइट होंगे या लाइट येलो, लाइट बहुत उनमें लाइट ही कलर होंगे, सब में लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट रेड। लेकिन जितने भी आपके जो है सर्दियों के क्लोथ्स होंगे वो आपके सारे कैसे होंगे? ब्लैक, ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन, डार्क रेडिश कलर, ऐसे सारे बहुत डार्क से कलर होंगे। और आपको जो है ये चैप्टर में आप ये पढ़ के बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हो कि क्यों अलग अलग सीज़न में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड कोल्ड इनसाइड द हाउस। आप जो है सर्दियों में आपको जो है घर के अंदर भी बहुत सर्दी लगती है, घर के बाहर तो छोड़ ही दो, अंदर भी बहुत सर्दी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म इन समर। और अगर आप सूरज में आते हो तो आपको जो है गर्मियों में बहुत गर्मी लगेगी, आपको जो है बहुत गर्म लगेगा। राइट, इफ़ यू कम आउट, अगर सर्दी में आपको जो है अपने घर के अंदर सर्दी लग रही है तो इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। आप जैसी सूरज में जाओगे आपको जो है गर्मी लगेगी। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और आपको जो है गर्मियों में आपको सूरज में आने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको घर में बैठे बैठे सूरज का एहसास होता है। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? हाउ डू वी नो वॉट एवर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? ये हम कैसे पता लगाते कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग जो है अपने कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं, ठीक है? हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम कोल्ड। कुछ उनमें ठंडे होते हैं और कुछ उनमें गर्म होते हैं। टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है, बर्फ़ ठंडी होती है। ये कोई बताने की चीज़ थी? ये तो हमें पता था। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 3.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। ये हमें टेबल 3.1 में दिया गया है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो गर्म या फिर ठंडे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्पून इन अ टी कप, ऑफ कोर्स वार्म होगी वो। फ्रूट जूस, कोल्ड में ठंडा ठंडा फ्रूट जूस पीते हैं ना। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, ओह माय गॉड इट्स टू कोल्ड, हाथ जल जाएगा। आइसक्रीम, इट्स ऑल्सो कोल्ड। जल्दी से इसे अपनी कॉपी में मार्क कर लो। नेक्स्ट, we see that some objects are
कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म थे और कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे थे, जैसे स्पून इन अ टी कप जो थी वो गर्म थी, हैंडल जो फ्राइंग पैन का था वो भी गर्म था। लेकिन कोल्ड कौन कौन से थे? आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सब जो थे कोल्ड थे। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others। आप ये भी जानते हैं कि कुछ जो हैं वो कुछ गर्म है तो उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है और कुछ जो है उससे बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर? आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे ज़्यादा गर्म है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम उसे जो है एक मेथड है जो टचिंग का, हम उसको छू के पता लगा सकते हैं। अच्छा आइसक्रीम तो बड़ी अभी ठंडी ठंडी है, खा लेती हूँ, राइट। बट इज़ अवर्स सीन ऑफ टच रिएबल? मतलब अगर हम उसे नहीं छू सकते, अब आप जो है अब आपको देखना है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है लेकिन वो छूने लायक नहीं है, राइट। तो अब आप उसको कैसे करोगे? लेट अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं। एक्टिविटी 3.1, टेक 3 स्मॉल टब या फिर कंटेनर, लेबल दैम एज ए, बी एंड सी। आपको ऐसे 3 कंटेनर्स लेने हैं और उनको क्या मार्क करना है? ए, बी एंड सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। कंटेनर ए में आपने कौन सा वाटर डाला? हॉट। कंटेनर बी में कोल्ड। कंटेनर सी में आपने दोनों को मिक्स करके डाला है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। आपको अपना लेफ्ट हैंड जो है कंटेनर ए में डालना है, एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। अपना राइट हैंड कंटेनर बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 minutes, पुट द बोथ हैंड्स simultaneously in कंटेनर सी। डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? आपको जो है क्या करना है इस एक्टिविटी में? सिंपल सी एक्टिविटी है ये। ए में आपको हॉट पानी लेना है, बी में कोल्ड, सी में हॉट और कोल्ड लेना है। इसमें अपना लेफ्ट हैंड डिप करना है, इसमें अपना राइट हैंड डिप करना है, और इसको जो है जब 2 से 3 मिनट्स आप रखोगे तब दोनों हैंड्स को सीधे निकाल के जो है आपको इस वाले में डाल देना है। और जब आप अपना लेफ़्ट और राइट हैंड इसमें डालोगे, क्या दोनों हैंड एक ही जैसी फीलिंग जो है वो करेंगे? वो तो अब आप जब करोगे तब देखना पड़ेगा। सॉरी। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। और हाँ, इतना भी गर्म पानी नहीं लेना है कि आपका हाथ जल जाए उसमें 2-3 मिनट रख के, नहीं तो फिर बोलोगे बुक में फालतू के एक्सपेरिमेंट लिखे होते मेरा हाथ जल गया। वो जो कन्फ्यूज़न शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन द सेंस ऑफ टच। हम जो है हमेशा इस पर डिपेंड नहीं रह सकते कि हम उसको टच करें, राइट। कभी कभी हम किसी चीज़ को टच नहीं भी कर सकते हैं। टू डिसाइड वेन एवर इज एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी वो हमें जो है नहीं फिट होता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रियली इज़? फिर ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सच में हॉट है? अ रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? इसको अपनी बुक में जल्दी से हाईलाइट कर लो। अ रिलेबल मेजर ऑफ, एक मिनट, ओके, ओके। A reliable measure of the hotness of an object its temperature। ओके, किसी भी उसका हॉटनेस जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जो है हम उसे कहते हैं टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन आपको कौन सी मार्क करनी है? टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर।
आपका अगर ये भी नहीं आएगा ना, मान लो आपका अगर टेम्परेचर की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन थर्मोमीटर की आपकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी। बताओ थर्मोमीटर क्या होता है? डिफाइन थर्मोमीटर। व्हाट यू राइट? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। देन मेजरिंग टेम्परेचर। अब हमने इतना ज़्यादा टेम्परेचर के बारे में बात की कि नहीं की? ओके, ये भूजो हमसे जो है कुछ कहना चाहता है। लेट्स रीड। भूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग। मेरा जो है लेफ्ट हैंड बता रहा था कि उस मग में पानी है। मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल अस द सेम वाटर इज कोल्ड। और जो है राइट हैंड मेरे को बता रहा था कि मेरा हाथ ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड? मैं क्या मानूं? वाओ, मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से मेजरिंग टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? नहीं देखा तो ये होता है एक थर्मोमीटर। ओके, तो आपने जो अपने घर में या क्लिनिक में कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन you or some else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer। आपने देखा होगा आपके घर में जब भी किसी को बुखार होता है तो मम्मी क्या करती है? मम्मी जल्दी से जो है उसके मुंह में थर्मामीटर डालती हैं और देखती है कि उसका कितना टेम्परेचर है। द थर्मामीटर दैट्स मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, जो थर्मामीटर हम लोग फीवर में यूज़ करते हैं, उस थर्मामीटर को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर की आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो एक टू सिंपल, द थर्मामीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एन क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एक्सामाइन इट केयरफुली। आप जो है थर्मामीटर अपने हाथ में लो और उसे ध्यान से देखो। इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप जो है अपने किसी भी दोस्त से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको थर्मामीटर दे। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। एक क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ ऐसा दिखता है, आपकी बुक में भी होगा। कुछ ऐसा आपको जो है क्लिनिकल थर्मामीटर देखने को मिलेगा। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरे को कोल्ड हो गया है। मेरे को भी लगता है थर्मामीटर करना पड़ेगा। ये हीट से मेरे को कोल्ड ही हो गया। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अ क्लिनिकल थर्मामीटर क्या कंसिस्ट करते हैं? एक लंबी नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब को जो है वो कंसिस्ट करता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। उसमें जो है एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मर्कुरी आउटसाइड द बल्ब। उसके अंदर जो है मर्कुरी होती है। मर्कुरी क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको 37 के नीचे जस्ट ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये वाली ब्लैक लाइन है ना, इसको जो है मर्कुरी कहते हैं। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्कुरी कैन बी सीन। स्मॉल टाइनी, ये आपको दिख रहा है ना, ये इसी को हम लोग मर्कुरी कहते हैं। इफ़ यू डोंट सी द मर्कुरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको जो है मर्कुरी नहीं दिख रही है तो अपने जो थर्मामीटर है उसे थोड़ा सा हिलाइए, आपको जो है वो मर्कुरी दिख जाएगी, मर्कुरी थ्रेड। You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale indicated by C, सेल्सियस। आपको जो है एक स्केल दिखेगी जिसको जो है हम लोग सेल्सियस में जो है लिखते हैं। हम स्केल को कितना करते हैं? अरे इसको 37 डिग्री सेल्सियस, हम लोग जो है उसे सेल्सियस में करते हैं। ये देखो, ये सेल्सियस में है, ये आपको दिख रहा होगा। Do you find this is C and this is F? ये C है और ये F में है। ये 35 है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और ये वाला नीचे
नीचे ये 8 है, ये 8 है, ये 100 है, कुछ ऐसा ही है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री। ये आपका जो है अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि बट क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम डैश तो आपको क्या लिखना है, 45 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। Then activity 3.2 reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer first. Note the temperature difference indicate between the two bigger mark. Also note down the number of divisions. आपको जो है कैसे आप एक थर्मामीटर को रीड कर सकते हैं वो इसमें जो है आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स। दो ये जो बड़े बड़े ऐसे मार्क्स हैं उनके बीच में जो है वो आपको काउंट कर लेने हैं। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न, और आपको नंबर ऑफ डिवीज़न भी लिख लेने हैं। बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीज़न बिटवीन दैम, देन वन स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1.5, इट्स इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। आप जो मान लो कि आपका जो है वो बड़ा मार्क जो है वो 1 डिग्री है और उसके बीच में 5 डिवीज़न्स हैं, तो आप जो है उस 1 डिग्री को ऊपर लिखेंगे, उस 5 डिवीज़न्स को जो है नीचे लिखेंगे, जो कि बन जाएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे यूज़ करना है, ये पिंक बॉक्स देखते हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपको जो थर्मामीटर हमेशा वॉश करना है, कब, उसको यूज़ करने से पहले और उसको यूज़ करने के बाद, किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, लाइक डेटॉल और भी काफ़ी सारे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होते हैं। एंसर दैट बिफोर यूज़ द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप उसे यूज़ करें मर्क्यूरी का टेम्परेचर जो है 35 से नीचे होना चाहिए, नहीं तो आपको बुखार इतना ज़्यादा होगा नहीं जितना ज़्यादा वो बताएगा। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ द साइड। को जो है कैसे उसको ऐसे कुछ पकड़ के उसे करना है रीड, जैसे ये गर्ल कर रही है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट्स हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। थर्मोमीटर को बहुत ध्यान से पकड़ना है, अगर ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टक्कर हो जाती है इसकी तो ये जो है टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। आपको जो उसका बल्ब नहीं पकड़ना है, बल्ब उसका जो होता है ये आपको जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है ना, रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सबकी डेफिनेशन अच्छे से दिखा देती हूँ। See, this is called bulb, this is called your mercury and this is your scale, जो कि सेल्सियस में होती है और नीचे वाली जो है फ़ारेनहाइट में होती है। कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 48 डिग्री सेल्सियस। ये आपको हमेशा याद रखनी है। अभी अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लो, मुझे अपनी साइंस की एक सेपरेट खुद की नोट कॉपी बनानी है, बहुत पतली सी, उसमें जो है ये सब नोट करना है। इससे क्या होगा, आपको जब भी लास्ट में जब आपकी एग्ज़ाम होगी, बस कॉपी उठाओ, इतने शॉर्ट वर्ड में लिखा होगा, आपकी 5 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगी। ओके, वॉश द, चलो तो आगे पढ़ते हैं। वॉश द थर्मामीटर प्रीफरेबली, एक मिनट, हाँ, वॉश द थर्मामीटर प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ ही लिया है। होल्ड इट फिल्मली एंड गिव अ फ्यू जर्क्स। कुछ उसे पकड़ना है और उसके कुछ ऐसे झटके देने हैं। ओके, हाउ वुड यू गिव, आपको जो है उसे पकड़ना है और कुछ ऐसे झटके देने हैं, लाइक दैट। इससे जो होगा मर्क्यूरी का लेवल जो है वो, अब अगर जैसे आपने अपने मुंह में डाला है तो अब वो मर्क्यूरी का लेवल आपके टेम्परेचर के हिसाब से वो बढ़ गया। अब लेकिन जब आप उसको ऐसे जग करोगे तो मर्क्यूरी जैसे हिलते हिलते जो है वो 35 के नीचे गिर जाएगी। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब जो है क्या करना है, उसे अपने टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट बाद जो है आपको थर्मामीटर निकालना है और देखना है उसकी रीडिंग कि वो आखिर कितना है। जैसे कि ये जो गर्ल है फिगर 3.3 में ये जैसे कर रही है, आपको सेम वैसे ही करना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड
इट्स यूनिट सेल्सियस। ये जो था, आपने जितना भी आपका वो आया, आपने अपने टंग के अंदर रखा 1 मिनट, आपका जितना भी आया टेम्परेचर वो आपका बॉडी टेम्परेचर था, और वो हमेशा जो है नापा जाता है सेल्सियस में। विच डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? आपका बॉडी टेम्परेचर कितना निकला? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इट स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट। आपका जो है टेम्परेचर होता है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, जिसको कोई सभी बीमारी नहीं होती है। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इफ नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री। अगर पहली जो है सोचती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर मार्क करती है और वो सोचती है अगर मेरा 37 नहीं निकला तो पहली की शक्ल देखो, बेचारी डर गई है। लेट अस ट्राई आउट टू एंश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। चलो देखते हैं पहली, ताकि पहली जो है वो ये कुछ भी गलत नहीं है। ओके, एक्टिविटी 3.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 3.2। आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ऐसा करना है, कम से कम 10, आपको अपने 10 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, वो अपना अपना थर्मामीटर लाएंगे। आपके पहले फ्रेंड ने आप 10 का ले लिया, फिर आपके दूसरे फ्रेंड ने 10 का ले लिया, इससे जो आप 10 के फ्रेंड्स की आपकी पूरी वो हो जाएगी। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन इन 3.2 टेबल पे आपको अपना रिकॉर्ड करना है। इसमें 2 की स्पेस है, बट आपको जो है 10 का बनाना है। देन इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या हर एक पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री। कभी कभार जो हर जरूरी नहीं है हर पर्सन का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस हो। इट कुड बी साइडली हायर और साइडली लोअर। कभी कभी हो सकता है 37 से 36 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 या 36 डिग्री सेल्सियस भी कुछ ऐसा हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, हम नॉर्मल टेम्परेचर को एवरेज बॉडी टेम्परेचर कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन द मेजर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है कि वो जो है सिर्फ ह्यूमन बॉडी का जो है वो कर सके, मेज़र कर सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो कभी भी 35 डिग्री, क्योंकि उसमें 35 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, इसको अच्छे से मार्क कर लेना 42 डिग्री सेल्सियस तक। ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और वैसे भी अभी तो एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले हैं, तो जो है ह्यूमन बॉडी का कभी भी टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से नीचे जा ही नहीं सकता, और कभी भी 45 डिग्री से ऊपर नहीं आ सकता। 42 डिग्री सेल्सियस से जो है कभी भी ऊपर आ नहीं सकता। राइट, दिस इज द रीज़न दैट द थर्मामीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 to 42 डिग्री। यही एक वजह है कि आखिर क्यों जो है थर्मामीटर में 35 से 32 डिग्री सेल्सियस तक ही होते हैं। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि 35 से कभी ऊपर क्यों नहीं होता, क्योंकि 35 से कभी नीचे क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है 35 से नीचे नहीं जाती। देन अब आपने जो है ये क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पूरा पढ़ लिया, लेकिन अब आपने ये तो पता लगा लिया कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है और वो ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ होता है। बट अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये किस काम में आता है? ये जो है आपका ह्यूमन बॉडी छोड़ के आप सब इससे टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है। इसको लेबोरेटरी थर्मामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है लैब में यूज़ होता है कि ये कितना गर्म है, ये कितना ठंडा है, क्योंकि वो जो है क्लिनिकल थर्मामीटर से थोड़ी करेंगे। कुछ चीज़ जो है माइनस में भी जा सकती है, कोई चीज़ 34 डिग्री भी हो सकती है,
कोई चीज़ आपकी जो है हो सकती है लाइक 40, आपकी जो है कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे भी जा सकती है। तो अब वो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इतना वो कर ही नहीं सकता। क्लिनिकल थर्मामीटर, उसकी मरकरी बाहर निकल जाएगी। तो अब हम उसके लिए जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है यूज़ करते हैं। हाउ डू वी यूज़ द थर्मामीटर? हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? हमने ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे नापते हैं? फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर। वन सच देयर थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। और उनमें से एक थर्मामीटर को हमने नाम दिया है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। आपको जो है आपके स्कूल में आपके टीचर जो है ये थर्मामीटर दिखाएंगे, तो उसे ध्यान से देखना। लुक एट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। आपको जो है उसे ध्यान से देखना और उसे हाईएस्ट और लोएस्ट करना है। तो इसका हाईएस्ट तो आई थिंक 110 है एंड देन लोएस्ट आई थिंक 0 है, 10 डिग्री है। इट कैन मेजर the range of a laboratory thermometer is generally 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आपका जो है जो भी टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंचेगा। ऑल्सो एज यू डिड in the case of the clinical thermometer, find out how much a smaller division on this thermometer reads। और जो है क्लिनिकल थर्मामीटर के मुकाबले ये कितना ज़्यादा इसमें स्मॉल डिवीज़न है ये भी आप जो है देख सकते हो। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। आपको जो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे जो है आप कोई सा भी थर्मामीटर अच्छे से रीड कर सके, सही रीड कर सकते। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज। चलो देखते हैं कि आखिर ये थर्मामीटर कैसे यूज़ होता है। टेक सम टैप वाटर इन ब्रेकर और अ मग। आपको टैप वाटर लेना है किसमें, किसी भी ब्रेकर में या फिर मग में। आप उस टैप वाटर लेना है, मतलब टैप वाटर मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो डैट द बल्ब इज immersed in water but does not touch the bottom is so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। आपको जो है उसको डालना है जिससे जो बल्ब जो है वो पानी में रह जाए, लेकिन उसे इतना भी मत डुबाना है कि वो जो है आपका या जो भी कंटेनर है या आपका मग है उसके ना ही साइड और ना ही इतना अंदर करना है कि वो जो है उसके नीचे उसके सरफेस से टच। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। उसको जो है वर्टिकली होल्ड करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकुरी इन द थर्मामीटर। आपको जो है ऑब्जर्व करना है मरकुरी कि कैसे कहाँ जा रही है मूवमेंट इन द थर्मामीटर। वेट टिल द मरकुरी थ्रेड बिकम स्टेडी। आपको जो है इंतज़ार करना है कि मरकुरी जो है वो बिल्कुल मतलब वो जो है हिल डुल जो रही है वो कभी ऊपर जा रही है, फिर थोड़ी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे फिर रुक जा रही है, फिर नीचे जा रही है। तो आपको जो है तब तक वेट करना है जब तक वो जो है सही से उसमें ना चली जाए, सही से बिल्कुल रुक ना जाए। ये देखो आपको कुछ उसको ऐसे पकड़ना है। सी ये ना ज़्यादा बिल्कुल नीचे है, देखो नीचे कितनी सारी गैप खाली है, बिल्कुल साइड में भी उन्हें नहीं छुपा रखा है। उसे जो ऐसा ऐसा पकड़ा है वर्टिकली, उसे जो है आपको ऐसे ही पकड़ना है कि आप ये जो है बीकर में पानी ले ना वो नीचे टच हो रहा है ना साइड में, ना इस साइड, और जो है वर्टिकली पकड़ा है। नोट दिस रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। ये जो है पानी का टेम्परेचर था उस समय पे क्योंकि हर बार जो है टैप वाटर भी सेम नहीं होता है। कभी कभी जो है गर्मियों में ज़्यादातर टैप वाटर जो है 2 से 3 PM के बीच में जो है पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म आने लगता है, तो वो उस वक्त का टेम्परेचर हो सकता है थोड़ा अलग हो जाए। ओके, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आर देयर आर वेटिकेशन इन द रीडिंग। आपको जो है हर एक स्टूडेंट का देखना है कि उसकी कितनी रीडिंग है। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, और जो है डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस क्वेश्चन सर दिस क्वेश्चन, और कोशिश करनी है उसका आंसर पाने की। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 3.5
टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। ओके सॉरी, तो ये आपकी जो है आपकी 3.5 एक्टिविटी जो है पूरी कंप्लीट होती है। नो इट्स 3.4 को 3.5 एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन अ ब्रीकर और अ मग। आपको जो है गर्म पानी लेना है किसी भी ब्रीकर या फिर मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्कुरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। और वेट करने की जो मर्कुरी है वो बिल्कुल स्टेडी हो जाए। नाउ टेक आउट द थर्मम एंड नोट द टेम्परेचर, उसका जो है टेम्परेचर नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, उस थर्मामीटर को वाटर से निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, ऑब्जर्व करना है कि अब क्या हुआ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्कुरी बिगिंस टू फेल। आप जो है जैसे आपने निकाला आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि जो है मर्कुरी का लेवल जो है वो नीचे जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये है कि आप जो है उसे तभी देख सकते हैं जब वो जो है थर्मामीटर पानी में हो। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। अब आप जो है याद करो कि आपने जो है जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखा था तब आपने क्या किया था, अपने मुंह के टंग के नीचे जो है उस थर्मामीटर को डाला था और जब आपने उसको निकाला था आपको जो है आप उसको ऐसे रीड नहीं कर सकते, आपको जो है उसको ऐसे निकालना होगा और ऐसे रीड करना होगा। लेकिन ये इसमें जो है क्या करना है, लेकिन ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसको आपको जो है पानी के अंदर ही रीड करना है, क्योंकि जैसे आप उसे निकालोगे वो रूम टेम्परेचर के साथ मिल के आपका जो वो है वो नीचे गिरने लगेगा। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का अपना बॉडी टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वली इट इज़ नॉट कन्वेंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। नहीं, लेबोरेटरी थर्मामीटर इसके लिए नहीं है कि आप उसे जो अपना बॉडी टेम्परेचर नाप सकें। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेबोरेटरी थर्मामीटर को तो जैसे ही आपने निकाला वो तो नीचे गिरना शुरू हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जो आपने उसको निकाला, देख लिया अच्छे से, उसको नोट डाउन कर लिया, वो तब भी नीचे नहीं गिरा ज़्यादा। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ निक नियर द बल्ब। अब उसे जो फिर से जो है आप अपना वो क्लिनिकल थर्मामीटर देखो और उसको गौर करो, क्या आपको उसमें निक दिख रही है नियर द बल्ब। सी दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ निक। इस निक का क्या यूज होता है। इट प्रिवेंट्स मर्कुरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये जो है मर्कुरी लेवल को गिरने से बचाता है। अब ये है एक, अब आपने जो है क्लिनिकल थर्मामीटर देखे होंगे, अब लेकिन जो है अब ज़्यादातर डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होते हैं। कोई क्लिनिकल थर्मामीटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता है क्योंकि उसका जो है गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसमें जो है ये जो आपका डिजिटल थर्मामीटर होता है इसका गिरने का इतना खतरा नहीं रहता है। और पढ़ते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स ओवर द यूज़ ऑफ मर्कुरी इन थर्मामीटर। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लाइक आपको उसको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट। मर्कुरी इज टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट्स थर्मामीटर ब्रेक। मर्कुरी जो एक बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर मान लो आप उसे अपने मुंह में रखे हो और अगर वो गलती से आपके मुंह में टूट जाता है तो इट्स टू हार्मफुल फॉर योर बॉडी। These days digital thermometer are available which do not use mercury। आजकल के दिनों में जो है
डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होते हैं जिनमें मरकुरी नहीं होता है, तो उससे जो है उसका गिरने का भी खतरा ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा गिरने का खतरा नहीं रहता है, ज़्यादा मरकुरी का खतरा नहीं रहता है, तो वो जो है आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, फिट रहता है। तो इसलिए जो है आजकल जो है लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसफ़र और हीट, और अभी जो है काफ़ी लंबा चैप्टर और हमारी जो है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब हम लोग जो है आगे का चैप्टर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आप वेट कहाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अब टेक केयर एंड बाय बाय।